महोदया, आपको हृदय से धन्यवाद देती हूं कि मुझे रेल बजट पर 2012-13 पर बोलने के अवसर दिए हैं। और हम समझते हैं हम लोग को कई मिनट दीजिएगा तो उसी अनुसार से बोलेंगे, सब शॉर्ट आउट कर देंगे। बस 5 मिनट में बात दे रही हूँ। चार नहीं, हम लोग को तो 10 मिनट मिलना चाहिए ना। बहुत लोग बोल चुके हैं अपनी तरफ से। अच्छा, प्लीज चलिए हम लोग 5 मिनट में मुख शुद्धि कर लें अपना। रेल बजट जो हमारे गरीब विरोधी एवं बढ़ती महंगाई की और गति प्रदान करने वाला है। इस तरह से आम आदमी के नाम से जो वोट मांगने वाली सरकार आम आदमी के रेल की पटरी से हटाने पर तुली है। यह बजट लोगों की आशा के विपरीत है। लगता है कि यह रेल बजट रेल की लुटिया डुबो देगा। इस बजट में वर्तमान के बारे में कम और भविष्य के बारे में ज़्यादा बताया गया। अधिकतर रेल परियोजनाएं वर्षों से लंबित पड़ी है। अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए रेलवे की आवश्यक मात्रा में राशि आवंटित नहीं किया जा रहा है। माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे को बूढ़ी एवं कमर लचक गई कहकर रेलवे के अपमान किया। मैं चाहती हूं कि बिहार के लिए मैं बोल जाऊं। अब मुकुल बाबू आए हैं, आईना की तरह चमकेंगे और हम लोग की बातों को कम से कम बेचैनी से हम लोग इंतजार करते हैं कि कुछ बोल लें और कुछ मिल जाए जनता के लिए। इसलिए बिहार के अधिकांश लोग देश के अन्य शहरों में कार्यरत हैं, जो हर 2-3 महीने के बाद बिहार आते जाते हैं, जिसके कारण बिहार जाने वाली एवं बिहार से आने वाली रेल सेवाओं में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। एक अनुमान के अनुसार हर साल छठ पर्व में 31 लाख लोग देश के अन्य शहरों से बाहर जाते हैं आते हैं, परंतु खेद के साथ सदन में सूचित करना पड़ता है कि बिहार से आने जाने वाली रेल सेवाओं में बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं की गई है। छठ पूजा जो बिहार की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय पर्व है, छठ पूजा के लिए देश के कोने कोने से बसे बिहार के निवासी बाहर आते हैं। छठ पूजा के समय उनकी मांग के अनुसार रेलवे सेवा उपलब्ध कराई जाए, मैं मांग कर रही हूँ। और प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, जिससे रेलवे के दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म टिकट बेचना बंद करना पड़ता है, जिससे रेलवे के राजस्व की हानि होती है। यही हाल होली, दिवाली और ईद के मौके पर देखने को मिलता है। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि छठ पर्व, दिवाली, ईद एवं होली के अवसर पर बिहार के अतिरिक्त रेल सेवा उपलब्ध कराई जाए। माल बुकिंग में घोर भ्रष्टाचार है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी हाल ही में एक नवयुवक अपने मोटरसाइकिल को नई दिल्ली पटना के लिए बुक करने के लिए गया। गेट में प्रवेश करते हुए दलालों का झुंड ने उसको घेर लिया और 3000 में मोटरसाइकिल को दिल्ली से पटना के लिए प्रस्ताव करने लगे एवं पैकिंग चार्ज अलग से। मोटरसाइकिल को बुक करने में 1098 रुपया खर्च एवं बिल्टी एवं रसीद लेने और उस नवयुवक को 6 घंटे लग गए और मोटरसाइकिल को चढ़ाने उतारने के लिए अलग से रेल कर्मियों का भी काम उसका पूजा करनी पड़ी। तो हम इन सब चीज़ों को आपको जानकारी देना चाहते हैं। इस बजट में भारतीय रेल नेटवर्क को नेपाल एवं बांग्लादेश तक ले जाने का प्रस्ताव है, परंतु नेपाल सीमा तक से सटे मेरे संसदीय क्षेत्र के बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से भाया शिवहर होते हुए सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन तक 76 किलोमीटर नई रेल लाइन के निर्माण की योजना का सर्वे वर्षों पूर्व हो चुका है। एक तरफ बापू की कर्मभूमि चंपारण तो दूसरी तरफ मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी को जोड़ने वाली नई रेल लाइन के निर्माण के प्रति घोर उपेक्षा की जा रही है। यह बिहार की सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका है। इस संबंध में पत्र लिख चुकी हूं और माननीय मंत्री जी से मिल चुकी हूं, परंतु इसके बावजूद अभी तो 1 मिनट भी नहीं खत्म हुआ है। No, you have to wind up, please. परंतु इसके बावजूद इस परियोजना को बजट में शामिल नहीं किया गया है, जिसका मुझे अत्यंत खेद है। इस तरह से वैगन निर्माण करने वाली कोलकाता की कंपनी को भारी उद्योग मंत्रालय ने रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहण करने के बाद कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण कर लिया गया है। वह 3 वर्ष पूर्व अधिग्रहण किए गए बिहार के भारत वैगन मुजफ्फरपुर व मोकामा के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण कार्य अभी तक सभापति महोदय नहीं हुआ है। क्या बात है? नहीं तो वो तो टाइम हमारा ले लिए है ना। जी quick please come to the point. What you want your constituency, please ask. प्लीज सभापति महोदय, आप माननीय रेल मंत्री जी ने बताया कि रेलवे फाटकों पर गेटमैन न होने से कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई है एवं रेल घटनाओं से इस प्रकार की घटना का प्रतिशत कुल रेलवे की दुर्घटना का 40% लगभग, यह बताकर रेल मंत्री जी ने सुकून महसूस करते हैं। इस तरह से संख्या 12 पर पूर्व की तरह गेटमैन अभी तक नियुक्त नहीं किए गए, जिससे मवेशियों और आदमियों का क्षति होता है
और मेरे संसदीय क्षेत्र में सीतामढ़ी नरकटिया रेलखंड के द्वितीय चरण अंतर्गत बरगिनिया से छोरादानो तक जो अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है वो अंतिम चरण में है, जिससे गति आनी चाहिए, जिसे अमान परिवर्तन का कर परिचालन कार्य शुरू हो सके तथा इसी कार्य से तृतीय चरण में समुचित राशि इसी बजट में उपलब्ध कराई जाए तो मैं रेल मंत्री जी का अत्यंत आभारी रहूंगी। और सीतामढ़ी जंक्शन से प्लेटफार्म संख्या 2, 3 एवं 4 अभी तक खुले हैं और बरसात एवं गर्मी में इन प्लेटफार्म पर गाड़ी के चढ़ने एवं उतरने की काफी दिक्कत होती है, इसलिए इन प्लेटफार्मों पर शेड को जनहित में निर्मित की जाना चाहिए, अति आवश्यक है। पैदल यात्रियों को काफी तकलीफ होती है। मैं रेल मंत्री जी को घोड़ासन स्टेशन जो आदर्श स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पर आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही घोड़ासन स्टेशन जो शहर के बीचों बीच अवस्थित है का रेलवे लाइन शहर को 2 भागों में बांट रखा है। गुमटी के स्थानांतरण से शहर की बड़ी आबादी खुले रेल लाइन से पार करती है, जिस कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। जनहित में उस शहर के कर्पूरी चौक से अंबेडकर चौक के बीच भूमिगत पार पथ अति आवश्यक है। सीतामढ़ी जंक्शन से पश्चिम बंगाल जाने के लिए एक भी रेल सेवा नहीं थी। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद करती हूं कि दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस को सीतामढ़ी तक विस्तार कर लोगों की आकांक्षाएं को पूरा किए हैं। इसके साथ अनुरोध करती हूं कि कई सालों से बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, बापूधाम, मोतिहारी से दक्षिण बिहार एवं झारखंड के लिए नई रेल सेवाएं चलाए जाने हेतु मांग हो रही है तथा कानपुर से गोरखपुर के बीच चलने वाली चौरी चौरा एक्सप्रेस रेल सेवा को बापूधाम, मोतिहारी तक विस्तार किया जाए और सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस पूर्व में नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर चलती थी, परंतु अब इसे आनंद विहार से कर दिया गया है। आम लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए इसका परिचालन पुनः नई दिल्ली से किया जाए। मैं अपना क्षेत्र के विषय No, you have please sorry, many members are waiting. You have taken 10 minutes. एक मिनट। पिछले दिसंबर में मेरे संसदीय क्षेत्र में बरगिनिया को आदर्श स्टेशन के रूप में घोषित किया गया था, परंतु इस बजट में इसका कहीं नामो निशान नहीं है। रेल बजट में पूर्व जनवरी माह में रेल मंत्री जी ने माल ढुलाई का किराया बढ़ा दिया है। सही कसर भी पैसे के हिसाब से बढ़ाया गया, परंतु रेलवे द्वारा व्यापारियों को 40 रुपये प्रति टन के हिसाब से 1 जुलाई 2007 से टर्मिनल चार्ज वसूल किया जा रहा है। इसके बावजूद व्यापारियों को उनके माल के लदान कार्य में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इसके अतिरिक्त चार्ज में रेल टर्मिनल उचित रख रखाव के साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है एवं उसका विस्तार करना है, परंतु खेत के साथ सदन को सूचित करना चाहती हूं कि नौगछिया, जमुई, कर्पूरी ग्राम, बापूधाम, मोतिहारी, बेतिया, सराय, नारायणपुर, अनंत, सीतामढ़ी दक्षिण पूर्व रेलवे के जसीडी आदि रेलवे माल गोदाम एवं प्लेटफार्म क्षतिग्रस्त है। वहां न पानी है, न प्रकाश है, न संपर्क मार्ग है। यह जो अतिरिक्त टर्मिनल चार्ज 5 साल से व्यापारियों के लिए लिया जा रहा है, वे कहाँ जा रहा है? इसी तरह से रेलवे किराए में जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे प्राप्त पैसा भी इसी तरह से बहाया जाता है। मंत्री जी को चाहिए कि माल बुक कराने की सुविधाएं दे और रेल में माल बुक की मात्रा को बढ़ोतरी हो और रेलवे के अतिरिक्त Thank you, Chairman, sir.